स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे दोस्तों जोधपुर विभाग के बारे में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो गुजरात, राजस्थान और तमाम तर जगहों पर अब अपनी दस्तक देती हुई नज़र आ रही है। तेलंगाना से बाहर निकलकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नेशनल पार्टी की तरफ सीधी तौर पर बढ़ती हुई चली जा रही है। तेलंगाना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उसकी काफ़ी एमएलए मौजूद है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर अभी अभी उनका यूनिट बना हुआ है। जोधपुर के अंदर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जोधपुर विभाग की 33 विधानसभा सीटों में से कई एक ऐसी विधानसभा सीटें हैं या फिर कई एक ज़िलों की ऐसी सीटें जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस बार निगाह है कि वो यहां पर अपना प्रत्याशी उतारें। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जोधपुर के अंदर कितने ज़िले पड़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे, जिसमें बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, जालोर आता है, जोधपुर आता है, पाली आता है और सिरहोही ज़िला आता है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, मुस्लिम पॉपुलेशन की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, आरक्षित समाज की, तो तकरीबन ये जो कॉम्बो होता है इस विभाग के अंदर तकरीबन मैं आपको बता दूं कि जो 50% के करीब करीब पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इन जगहों पर कितना वोटिंग परसेंटेज होता है, यानी कि कितना वोट यहाँ पर अभी तक के हमने देखा है और अब तक के जो तो होता हुआ आ रहा है उसकी अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कि एक बड़ा वोट यहाँ पर जो तो होता है, यानी कि 50% के करीब करीब यहाँ पर एवरेज की हम बात करेंगे जोधपुर विभाग की, तो वोटिंग होते आई है। जोधपुर विभाग के अंदर जो तो अब तक के वोटिंग होते आई है। अब अगर हम बात करेंगे सिटी के एरियाज़ में जहाँ पर मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज की बस्तियाँ ज़्यादा है, यानी कि उनकी पॉपुलेशन शॉर्टली ज़्यादा है, तो 33 सीटों में से अगर बात की जाए बाड़मेर की एक, जैसलमेर की एक, जालोर की एक, जोधपुर की एक, पाली की एक और सिरहोई की अगर एक एक सीट भी अगर गिनी जाए तो मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 6 सीटें यहाँ पर ये होती है। लेकिन कुछ अलग यहाँ पर जो तो पॉपुलेशन का डेमोग्राफी है और पॉपुलेशन डेमोग्राफी होने के चलते यहाँ पर जो तो इसके तकाजे भी अलग अलग है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर की जो तो जो सीटें आती है 7 सीटें आती है, लेकिन सातों की सातों सीटों पे से अगर कभी हम जो तो पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बेसिक वोट बैंक को अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बाड़मेर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 7 सीटों में से 3 सीटें ऐसी है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतार सकती है। तो बाड़मेर के अंदर अगर कभी वो 2 ही सीट अगर उतारती है, जिसमें जो तो इम्पोर्टेंट जगह पर देखे वोटिंग परसेंटेज अगर देखे और जो तो मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज की पॉपुलेशन अगर हम काउंट करें या फिर देखें तो उसको अगर हम देख समझ कर काम करते हैं, यहाँ पर एमआईएम काम करती हैं तो यहाँ पर वो उसको फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो यहाँ पर बाड़मेर की 7 सीटों में से 2 सीटें ऐसी है जहाँ पर वो अपना प्रत्याशी उतार सकती है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जैसलमेर की, दोनों ही सीटें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मानो बनी हुई है। यहाँ पर अगर एमआईएम अपना प्रत्याशी उतारती है तो यकीन मानिए कि वो यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर कर सकती है और जीत की तरफ जो तो वो जा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे दोस्तों जालोर की, जालोर के अंदर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। जालोर सिटी की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का जो तो वर्चस्व दबदबा यहाँ पर बढ़ रहा है। जालोर की 5 सीटों के ऊपर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतारती है तो यहाँ पर कोई बड़ी तीर एमआईएम नहीं मार सकती है, ये बात सही है। लेकिन जालोर की एक ही जगह पर अच्छा प्रत्याशी अगर एआईएमआईएम देने में कामयाब हो जाती है या फिर अपना प्रत्याशी वो यहाँ उतार देती है तो ये बात जाहिर है कि यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ा उलटफेर कर सकती है, अपना वर्चस्व बढ़ा सकती है और यहाँ पर जो तो अच्छे सीट जो तो अपने नाम वो कर सकती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, मैं आपको बता दूं जैसा कि हम बार बार आपको एक बात बता रहे हैं कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए
काफ़ी संभावना है। तो वो जो चीज़ है, वो जो चीज़ जहाँ पर काम कर रही है, जिसको हम कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इन विनिंग पॉलिटिक्स, जिसको हम कह सकते हैं। तो जोधपुर की, जालोर की बात हम करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि वो यहाँ की पॉपुलेशन का कॉम्बिनेशन है। पॉपुलेशन का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों जीत के लिए और हार के लिए। तो यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है एमआईएम अगर अपना यहाँ पर प्रत्याशी उतार देती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए जितना वोट यहाँ पर कट रहा है, बट रहा है, तो वो नुकसान जो तो वजह बाकी जिसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, वो नुकसान जो है तो कांग्रेस को होगा और सीधा सीधा एमआईएम का दबदबा यहाँ पर बन जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे जोधपुर की, तो दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं जोधपुर की विधानसभा 10 सीटें आती है। यहाँ पर जोधपुर की 10 सीटों की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई एक जगह ऐसी है जहाँ पर जो है तो वो अपना वर्चस्व खड़ा कर सकती है, यानी कि अपने आप को मजबूत कर सकती है। और इसकी मजबूती ये बात जाहिर करती है कि आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो है तो मैं आपको बता दूं कि वर्चस्व वो ला सकती है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जोधपुर के अंदर जो 10 सीटें हैं उसका पॉपुलेशन डेमोग्राफी जिसको हम कह सकते हैं, पॉपुलेशन का कंटेंट अगर कर देख सकते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज, मुस्लिम समाज, इन तमाम तर चीज़ों को अगर हम देखते हैं, उसको समझते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, तो इसके बाद हम यही रिजल्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर पक्के कैंडिडेट एमआईएम के दिए जाएँ, क्योंकि अगर पक्का कैंडिडेट नहीं देते हैं तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे दोस्तों पाली की, पाली के अंदर 6 सीटें आती हैं विधानसभा सीटें, जिसमें मैं आपको बता दूं पाली सिटी की ही सीट अगर ली जाए तो एमआईएम के लिए ये फ़ायदा बख्श हो सकती है। यहाँ पर वो अपना प्रत्याशी उतार कर जो है तो जीत दर्ज कर सकती है, बशर्त ये है कि पिछड़ा पिछड़ा आरक्षित समाज का वोट बैंक उनके साथ आ जाए। तो ये सब तमाम तर चीज़ें हैं जो जिसके चलते यहाँ पर जो तो उसको फ़ायदा हो सकता है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 6 के 6 सीटों पर प्रत्याशी ना उतारते हुए अगर यहाँ पर पाली की चंद एक सीटों पर भी अपना प्रत्याशी उतार देती है, तो यहाँ पर ज़रूरत यही है कि मेहनत करनी होगी। और अगर कभी मुस्लिम प्रत्याशी उनको यहाँ नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर दूसरा प्रत्याशी भी वो उतार सकती है, जिसके चलते उनको फ़ायदा ही हो सकता है। दोस्तों अगला सीट यहाँ पर या फिर अगला ज़िला जिसको हम कह सकते हैं वो सिरहोई आता है। सिरहोई ज़िले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी संभावना ज़रूर है, लेकिन सिटी की हद तक ही। ग्रामीण के अंदर या फिर दूसरी जो ज़िला जो तहसीलवार सीटें हैं उसके अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्चस्व भी नहीं है, और यहाँ पर जो तो उसको सीधी तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि उसको फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उन जगहों पर वो ना जाते हुए सीधी तौर पर अगर कभी वो काम करती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सीधा सीधा जो है तो अपने आप को मजबूत बनाती है, तो यहाँ पर उनको इसी जगह पर जो है तो फ़ायदा हो सकता है। सिरहोई की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जिसके चलते जो है तो सिटी के हद तक हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग बन सकती है। क्योंकि आप जानती हैं कि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए, ज़मीनी स्तर की अगर बात की जाए, तो एआईएमआईएम की तरफ जो है तो पारड़ा झुकता हुआ नज़र आ रहा है। जनता काफ़ी नाराज़ है, पिछले कई दशकों से यहाँ पर जो तो जनता की जो नाराज़गी है वो काफ़ी जो तो मैं आपको बता दूं कि नुकसान की तरफ लेते जा रही है, कांग्रेस को भी और दूसरी गैर पार्टियों को भी।